अष्टमाधिपति नवम में जाता है तो नवम को हानि भी करेगा ना। यानी नवम माने भाग्य, नवम माने पिता, नवम माने धर्म, नवम माने दूर यात्रा, नवम माने एडवांस एजुकेशन। तो वहां अगर गया तो अष्टमाधिपति ही नवम में गया। अब यहां ये देखना है मिथुन के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, कि यानी ये हुआ है, अगर मिथुन राशि का ढैया खत्म होने के बाद भी आपके मनोस्थिति में परिवर्तन नहीं आए, परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आया, दुख तकलीफ पीड़ा में परिवर्तन नहीं आया, तो एक पहला बिंदु तो यही कहा जाएगा ना कि ये मंगल का गोचर है जिसके लिए नहीं आया। अगर ये कर्क राशि को पार करके सिंह में मंगल आ जाए फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आपको इसका नैसर्गिक उपचार तो करना पड़ेगा, और अगर आ गया तो बढ़िया है। अब आपका प्रश्न है, शनि अगर उदय हुआ तो मिथुन वालों का कुछ कल्याण होगा? हाँ होगा, लेकिन वो 20% का कल्याण करने वाला है, क्योंकि उसको पीछे से आपके पीछे मंगल बैठा है ना। मिथुन के पीछे, वृष के पीछे, कर्क के पीछे मंगल है। तो मंगल का मैलिफिक ऊर्जा कोई, ये तो मित्र ग्रह ही नहीं हुआ ना। द्वादश में था खर्चा बढ़ाना, बोहनी बंद करना, काम होने नहीं देना। लग्न में आएगा मेंटली क्रूरता को बढ़ाएगा, प्रेशर को बढ़ाएगा, तनाव को बढ़ाएगा। द्वितीय में आएगा दरिद्र योग लगाएगा। तो ये जब तक तृतीय में नहीं जाता है तब तक मिथुन का कोई बहुत बढ़िया कल्याण होगा ऐसा नहीं दिख रहा है। अब आपका प्रश्न नवम में गया, तो नवम में ये जाना तो ये कह रहा है कि अभी आपका नेचुरली पूजा पाठ, धर्म, कर्म, साधना को बढ़ाइए तभी दूंगा। अभी शनि अपना क्लॉज रख रहा है कि आप अगर जब तब पूजा पाठ करोगे तो। अब किसका? अष्टम का शनि होते ही मैं बहुत बार वीडियो में बोला हूं, द मदर दक्षिण काली। अगर आपको जितने लोग आपके कालसर्प योग नहीं है लेकिन आपको कालसर्प करा दिए, कहां गए बोले आप? त्र्यंबकेश्वर चले गए, और भी क्या क्या सब करा दिए बोल रहे हो। हाँ, तो इतना सारा जो किए हैं, ये तो वो बीमारी नहीं था लेकिन उसका इलाज कर दिया गया, ठीक है ना। जब कालसर्प नहीं है लेकिन कालसर्प दोष का निवारण करा दिए, और जो जो नहीं है उन दोषों का नींबू घुमाना, नारियल घुमाना, उसको दहाना बहाना, ठीक है, चलो आपका ग्रह ये सब करा दिए, कोई दुख का बात नहीं है। लेकिन इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है स्मशान घाट में, ठीक है ना। वो स्मशान काली ही अष्टम का शनि को कंट्रोल कर सकता है, यानी उसका मैलेफिक एनर्जी को बॉडी से काट सकता है। लेकिन जब अष्टमाधिपति नवम में गया तो ये दोनों प्रकार के फल होंगे। एक ये है कि स्वगृही है तो इसलिए उसका दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन इनहेरेंटली फल तो अष्टम का भी करेगा ना। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मकर राशि का अष्टमाधिपति सूर्य, और ये सूर्य पूरा साल में जहां जहां घूमता है वहीं वहीं अष्टम का पीड़ा देते देते चलता है। केवल एक जगह में आके थोड़ा सा रिलीज करता है, द्वितीय में आके कुंभ के घर में बैठ के अपने घर को देख लेता है, अष्टम को, ठीक है। या अगर अष्टम में है तो द्वितीय को देखा, तो वहां थोड़ा बहुत रिलीफ देने से दिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देगा। लेकिन ऐसे ही मिथुन के लिए अष्टमाधिपति कहीं भी जाएगा आपको अष्टम का तो दुख देगा ही, साथ में उसका अच्छा फल करेगा। तो अभी क्या है, ये ऐसा एक योग है, अष्टम इज अकल्ट, नाइन्थ इज ऑल्सो अकल्ट। तो ये क्या कह रहा है कि नवम में मैं आया हूं, और जितना ज्यादा मां काली के शरण में आओगे और मां काली का सेवा, पूजा पाठ, जप तप, व्रत, हवन, कीर्तन, मार्जन इत्यादि करोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। ये क्लॉज है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन पे अगर जो अष्टम का शनि था, सिंपल एक ही काम था, स्मशान क्रिया का मैं बता रहा था, मतलब उस समय कोई थोड़ा सा आपको इंगित कर, इसलिए मैं ये वीडियो बना के सबको क्लैरिफाई करता हूं। ये वीडियो बनाने का क्लैरिफिकेशन यही है कि अष्टम शनि है, किसी के कुंडली में भी अष्टम का शनि है, तो जब तक वो स्मशान में उसका जो रिचुअल्स है कंप्लीट नहीं करेगा, जिंदगी भर मरण तुल्य पीड़ा, कंटक बाधा,
शनि बना के रखता है। जब जब वो स्मशान काली का काम दीक्षा लेके या सही से करने लग गया, फिर रास्ता खोल के वही शनि इतना देता है, इतना खुलता है कि मत बोलिए। तो अभी आपके लिए मैं बता दिया कि ये कंडीशन से बाहर निकलने के लिए अभी आने वाला 2.5 साल कोई भी आपको सेव नहीं दे सकता जब तक मां दक्षिण काली, स्मशान काली या स्मशान का क्रिया नहीं करते। देखिए, स्मशान कोई तंत्र मंत्र का क्रिया नहीं है। वहां जब भी अष्टम में किसी का कुंडली में शनि जाए, बैठे या गोचर में भी आए, तो हमारे अंदर उस प्रकार के मैलेफिक ऊर्जा बढ़ जाते हैं जिसके लिए एक नंबर आपको कोई मानेगा नहीं। कल तक जो नौकर आपको मान रहा था मानेगा नहीं, कल तक जो आपको सम्मान दे रहा था देगा नहीं, कल तक जो आपका बॉडी और आपके कर्म में फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी था उसमें बाधाएं आएंगे, मिला हुआ चीज रिटर्न चला जाएगा। और कोई भी ऐसा निचस्त व्यक्ति आपको पीड़ा देगा, और मानसिक लेवल पे पीड़ा दे सकता है, कर्म बाधा में पीड़ा दे सकता है, व्यवसाय में पीड़ा दे सकता है। तो इस प्रकार के रिजल्ट आपके जिंदगी में आना चालू करेंगे। इसके पीछे रहस्य क्या है? आपके बॉडी में अष्टम का शनि चाहे नवम में जाए चाहे अष्टम में बैठे, वो आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, अंदर मॉलिक्यूल्स में अष्टम का मैलेफिक एनर्जी स्टॉक ले गया। और जब ये स्टॉक लेता है तो आप भीड़ में दिखाई नहीं दोगे, लोग आपको मान सम्मान देंगे नहीं, लोग आपको कहीं भी गए हो आपको इंसल्ट कर देंगे और थोड़ा सा बेइज्जती टाइप फील करोगे। इस समय आपके अंदर क्रूरता और क्रोध बढ़ेगा। आप नहीं चाहते हुए, जो नहीं चाहते हो वही वाणी मुंह से निकल जाएगा, और कहीं भी शांति मिलेगा नहीं, मन अशांत रहेगा, हार्टबीट बढ़ेगा, मुंह में सांस आ जाएंगे। और इस प्रकार के इफेक्ट आपको दिखने के लिए आएंगे। और सबसे बड़ा मिथुन का प्रॉब्लम, एक तो कोई ये जो 2.5 साल के अंदर कोई ना कोई गुजरा होगा अपना नियर एंड डियर जिसके लिए पेन, या ऐसा कुछ पेन, बात का दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, या गर्दन में दर्द, या लोअर लिम्स में दर्द, या मलकंटक, इस प्रकार का रोग करा देगा। और लोअर नी रीजन टू जांग वेस्ट रीजन पे ऐसा कुछ पेन दे देगा जो ना उठ पाओ ना बैठ पाओ। कभी कभार हाथ में भी पेन दे देता है। क्लियर? तो ये क्या है? वो जो मेलिफिक एनर्जी है, शनि का सैटर्निक एनर्जी है, बॉडी में रोटेशन ले रहा है, वो जब तक रिलीज आउट नहीं होगा, तो हर एक प्रकार का शनि का रिलीज आउट करना, प्रशमन करने का तरीका अलग अलग है। कोई शनि जैसे आपका नैसर्गिक द्वादश में बैठा है, तो ऐसे कंडीशन पे आपका नैसर्गिक हीलिंग होता है किसी भी हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, वैद्य, ऐसे जहां पर चिकित्सा हो रहे हों। और नहीं मिला तो सरकारी हॉस्पिटल में सेवा देना, इसमें रिलीज कर देगा या फिर आपको डेवलपमेंट देगा। लेकिन ऐसे ही मंदिर, पंचम शनि जिसका होगा, तो किसी भी टूटा फूटा मंदिर, उसका अलग पद्धति है, तभी जाके रिलीज करेगा। ऐसे अष्टम का शनि केवल और केवल एक ही जगह में उसका रिलीज करता है, वो है स्मशान घाट। ऐसे स्मशान घाट जो जीवित हो, यानी डेली वहां पर एक ना एक सब जलता रहे, ऐसे महाश्मशान इसको बोलते हैं, जहां पर नित्य प्रतिदिन जलाए जाते हैं सब। नागा नहीं होना चाहिए। ऐसे स्मशान में जाके ये अगर अपना जो भी मैं बता रहा हूं, अभी बताऊंगा, उसको आप करोगे, वो रिलीज कर जाएगा और लाइफ का रास्ता खोल देगा। क्लियर?